नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना गोपाल और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आईना। साथियों, आईना में आज का हमारा विषय है आरक्षण। जी हाँ, वही आरक्षण जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस पवित्र भावना के साथ लागू किया था जिसमें उनकी सोच थी कि समाज के दबे, कुचले, वंचित और शोषित लोगों को किस तरह से समाज के मुख्य धारा में शामिल किया जा सके। लेकिन क्या वर्तमान में उनका सोच चरितार्थ होते दिख रहा है? इसे समझने के लिए आपको एक कहानी बताता हूं। एक पिता के दो पुत्र हुए। एक का नाम था ननकू, एक का नाम था भरऊ। पिता आर्थिक रूप से कमजोर थे, इसलिए उन्होंने अपने बड़े पुत्र ननकू को पढ़ाने का फैसला लिया। ननकू पढ़ लिख गया, भरऊ घर का छोटा मोटा काम देखने लगा। इसी बीच में देश में आरक्षण लागू हुआ और पढ़े लिखे होने के वजह से आरक्षण का लाभ ननकू को प्राप्त हुआ, लेकिन भरऊ घर का छोटा मोटा काम करते रहा। भविष्य में ननकू के दो पुत्र हुए, भरऊ के भी दो पुत्र हुए। ननकू चूंकि आरक्षण का लाभ लेकर के आर्थिक रूप से बेहद संपन्न हो चुका था, इसलिए उसने अपने दोनों बच्चों को देश के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का फैसला लिया। एक बच्चा तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के वापस भारत आया, लेकिन भरऊ आज भी उसी तरह का दबा, कुचला और शोषित जीवन जी रहा था। किसी तरह से उसके जो दोनों बच्चे थे वो ग्रेजुएशन तक पहुंच पाए। इसके पश्चात ननकू और भरऊ दोनों के बच्चे एक ही कंपटीशन में बैठे और एक ही कंपटीशन में बैठने की वजह से उन दोनों का आपस में आरक्षण कोटा के अंदर कंपटीशन था। लेकिन ननकू के लड़के चूंकि एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा था और दूसरा देश के बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, तो निश्चित बात है कि वो ज़्यादा योग्य और ज़्यादा समझदार होगा। जब रिजल्ट आया तो ननकू के दोनों लड़के, एक आईएएस बन गया, एक आईपीएस बन गया, लेकिन भरऊ के दोनों बच्चे बेचारे कुछ ना कर सके। आज भी दबा, कुचला और शोषित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन समझने की बात क्या है, आज इनका शोषण करने वाला और कोई नहीं है बल्कि ननकू है, क्योंकि ननकू चाहता है कि भरऊ का परिवार पढ़ लिख ना सके, क्योंकि उसे लगता है कि यदि ये पढ़ेंगे लिखेंगे तो भविष्य में हमारे ही आरक्षण कोटा के अंदर हमारे कंपटीटर बनेंगे। और ननकू चाहता है कि उसका जो खानदान है वही आईएएस बने, वही आईपीएस बने, उन्हीं का लड़का जो है वो विधायक बने, उन्हीं का जो लड़का है वो सांसद बने। और ऐसी स्थिति में आज ननकू जो है वो भरऊ के परिवार का शोषक हो गया है, भरऊ का परिवार ननकू के परिवार का सेवक हो गया है। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की परिकल्पना कहाँ गई? इसीलिए साथियों, हमारा ये मानना है कि आरक्षण होना चाहिए, लेकिन जो लोग एक बार आरक्षण का लाभ ले चुके हैं उन्हें सामान्य वर्ग में शामिल कर दिया जाना चाहिए, ताकि जो बचे हुए दबे, शोषित, कुचले लोग हैं उन्हें आरक्षण का लाभ प्राप्त हो सके। यदि आप मेरे बात से सहमत हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। असहमत हैं तो असहमति का वजह कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। हम फिर आपसे मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। गोपाल।